नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी दल में। आप सब परमहंस योगानंदा को जानते होंगे, पहचानते होंगे। आप उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी या योगी कथामृत में वर्णन किया गया दो ऐसी घटनाएं जानकर निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन दोनों घटनाओं से शब्द शक्ति या ध्वनि की शक्ति को जान पाएंगे जो कि हमारे ही भीतर है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे भीतर की इस शक्ति को जानकर आप सबों को अच्छा लगेगा। ये दोनों ही घटनाएं उनके बचपन में हुई। पहली घटना इस प्रकार है। जब एक दिन वे और उनकी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते हुए निहार रहे थे और बीच में जो समय मिलता उसमें उनकी बड़ी बहन उमा दीदी उन्हें बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। बड़ी बहन उमा दीदी ने अपने पैर में फोड़ा होने की बात बताई और फोड़े पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। योगानंद जी ने भी थोड़ा सा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। यह देखकर उमा दीदी ने प्रश्न किया कि तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रही हो? योगानंद जी बोले कि बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। उमा दीदी ने चल झूठा कहीं का कहकर चुप हो गई। फिर योगानंद जी को क्रोध आ गया और वे बोले, दीदी जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। परंतु उमा दीदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने 3 बार अपने व्यंग को दोहराई। एक दृढ़ निश्चय योगानंद जी की आवाज में ध्वनित होने लगी जब उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ में इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। सुबह योगानंद जी के हाथ पर बहुत बड़ा एक फोड़ा निकल आया और उनकी बहन उमा दीदी का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। बड़ी बहन उमा दीदी चीखती हुई माँ के पास पहुंच गई और बोली, माँ मुकुंद जादू तो न करना सीख गया है। योगानंद जी के बचपन का नाम मुकुंद था। इस बात पर योगानंद जी की माँ ने गंभीर होकर उनसे कहा कि हानि करने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करें। माँ के इस उपदेश को वे सदा याद रखे और पालन भी किया। उनके फोड़े का इलाज शल्य चिकित्सा यानी चीर फाड़ कर हुई। वे बताते हैं कि मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द शक्ति का स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में आज भी विद्यमान है। वे आगे बताते हैं कि गहरी एकाग्रता के साथ बड़ी दीदी उमा को कहे गए शब्द साधारण और प्रकटतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के समान विस्फोटक कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति थी। हालांकि परिणाम हानिकारक थे। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। ध्वनि की अनंत क्षमताएं सृजनात्मक शब्द या ओम से उद्भूत होती है। ओम ही सब अनुशक्तियों के मूल में स्थित विराट स्पंदन शक्ति है। स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित किसी भी शब्द में मूर्त होने की शक्ति होती है। प्रेरणाप्रद शब्दों का बार बार स्वर से या मौन उच्चारण मन चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में प्रभावकारी पाया गया है और इसका रहस्य मन की स्पंदन गति को बढ़ाने में निहित है। ये थी पहली घटना जिससे ध्वनि की शक्ति का पता चलता है। आपको ये कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।